अगर आप यहीं से स्टार्ट करें कि योगा और मेडिटेशन एक्चुअली होता क्या है, क्या दोनों के बीच में कोई रिलेशन है या बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं सर। योगा अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है और उसका एक पार्ट है मेडिटेशन। ये इस तरीके से योगा और मेडिटेशन दो एक अलग अलग चीजें नहीं है, ये एक ही हैं। योगा का पार्ट है मेडिटेशन। और जनरली आज के जो लोग हैं वो योगा का मतलब आसन से ज्यादा रिलेट कर जाते हैं कि फिजिकल किसी पोस्चर्स में बैठा है, या फिर जैसे किसी ने कोई आसन लगा रखा है तो हम बोलते हैं कि योगा कर रहा है। जबकि योगा उससे बहुत ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। इसके अंदर आसनाज हैं, प्राणायाम है, प्रत्याहार है। प्रत्याहार मतलब विड्रॉल ऑफ द सेंसेस। ठीक है। उसके बाद में आप मेडिटेशन जैसे सब्जेक्ट के ऊपर बढ़ते हैं। तो आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं कि मैं आज से मेडिटेशन शुरू करूंगा या उससे। लेकिन सीधा मेडिटेशन कभी हो ही नहीं सकता। मेडिटेशन करने से पहले आपको कुछ एलिजिबिलिटी चाहिए। जैसे कि फिजिकल स्टेबिलिटी चाहिए। फिजिकल आप कितने लंबे समय तक एक जगह पर बैठ सकते हैं विदाउट डिस्ट्रक्शन के। ठीक है। वो आपकी पहली एक रिक्वायरमेंट है मेडिटेशन को करने से पहले। तो उसी को आसन हम बोलते हैं। फिर आपने देखा होगा कि आपका ब्रीदिंग और माइंड का बहुत गहरा रिलेशन है। जैसे कि जब आप नर्वस होते हैं, एंग्री होते हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, हमारा ब्रीदिंग कैसा चलता है? फास्ट चलता है हमारा काफी। breathing fast चल जाता है। ठीक है। हम बहुत काम होते हैं, रिलैक्स होते हैं, या फिर स्टडी वगैरह कर रहे होते हैं, या बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट में होते हैं, तो ऐसी जगह में क्या होता है, हमारा ब्रीदिंग बहुत स्लो चल जाता है। तो इसका हम मतलब सीधा सीधा ये निकाल सकते हैं कि आपका ब्रीदिंग और माइंड का बहुत गहरा कनेक्शन है। ठीक है। जब जब आपका ब्रीदिंग रैपिड रहेगा तब तक आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, जब ब्रीदिंग काम रहेगा तब तक आप रिलैक्स रहेंगे। तो इसी को करने के लिए फिर प्राणायाम का प्रैक्टिस किया जाता है। मतलब पहले आसन से एक फिजिकल स्टेबिलिटी आपने अपने अंदर डेवलप कर ली, फिर आप प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम से आपके साथ में क्या होता है, धीरे धीरे आपका मेंटल स्टेटस जो है, मेंटल जो स्टेट है वो रिलैक्स होना शुरू होता है, न्यूट्रल होना शुरू होता है। फिर जब आपका मेंटल रिलैक्सेशन आप अच्छे से प्राप्त कर लेते हैं, माइंड एकदम शांत हो जाता है, काम हो जाता है, ऐसा मानिए कि एक व्हाइट पेपर हो जाता है। ठीक है। अब उस व्हाइट पेपर पे क्या आकृतित करना, आपको क्या बनाना है उसके ऊपर, अब वो आपकी जिम्मेदारी होती है। और इसके लिए हम करते हैं प्रत्याहार का उपयोग। प्रत्याहारा में हम क्या करते हैं, विड्रॉल ऑफ द सेंसेस। मतलब ऐसा है कि आप जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं तो आप तुरंत अटेंशन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सेंसेस तुरंत कैच करने के लिए बनी है। आप अगर आप देखें तो हमारे पास में 5 सेंसेस हैं। इसको मैं इस तरीके से समझाता हूँ। नोज, आईज, ईयर हो गया, ठीक है, जिह्वा होगी और त्वचा होगी। इन पांचों के मुंह देखिए आप। इनके मुंह बाहर की तरफ ऐसे खुले हुए हैं। आईज को आप देखिए, बाहर की तरफ से बड़ी है, अंदर की तरफ से स्मॉलर है। ईयर देखिए, बाहर से बड़ा है, अंदर की ओर स्मॉलर है। मुंह बाहर से अंदर की ओर है। नोज बाहर से अंदर की स्मॉलर है। त्वचा भी आप देखें तो पोर्स जो होते हैं वो बाहर की ओर खुले हुए हैं। तो हमारी जो इंद्रियां हैं ये आउटर सब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड रहती हैं। ठीक ओके। है। जैसे मैं आपको कुछ बोलता हूँ कि ना ये ऐसा होगा वैसा होगा, तो आपका माइंड तुरंत उस चीज की ओर भागने लगता है, क्योंकि इंद्रियों का भेदन जो है वो बाहर की तरफ हुआ है। और इसी को इन्वर्ट कर कर अंदर की तरफ लगा देना, इसी को प्रत्याहार कहते हैं। ठीक ओके। है। तो पहले आसन व्यक्ति ने साधा है थोड़ा सा, फिर उसने प्राणायाम को थोड़ा सा साध लिया, फिर उन्होंने प्रत्याहार को साधा। अब उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है धारणा। धारणा हम बोलते हैं ना कि मैंने ये वस्त्र धारण की। हिंदी जो टिपिकल हिंदी के अंदर हम बोलते हैं धारण। धारण का मतलब क्या है? पहन लेना, ओढ़ लेना, एक बन जाना। तो धारणा के अंदर व्यक्ति क्या करते हैं कि किसी भी एक पॉइंट को, या किसी भी एक विचार को, या किसी भी एक मंत्र को, इस तरह की कोई भी एक चीज को पकड़ लेते हैं और उसके पीछे बार 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 उसको रिपीट करते रहते हैं। तो उससे वो धीरे धीरे धारण होने लगता है। ठीक है। आप उसको कवर करने लगते हैं, धारण करने लगते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझाऊं कि कैंडल वाला जो करते हैं हम, त्राटक जिसको कहते हैं। त्राटक में हम क्या करते हैं, कैंडल की सिर्फ एक लो को देखने की कोशिश करें। लंबे समय तक उस फ्लेम को, लो को देखने से आप उस फ्लेम को धारण करने की कोशिश करें। उसी को आप अपना प्राइम सब्जेक्ट बना रहे हैं। इंद्रियों का भोजन जो है, इंद्रियों का आहार जो है, आप सिर्फ उसी मोमबत्ती की लो को बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये धारणा होती है। और जब आप और मोमबत्ती एक हो जाए, जब आपके बीच में ये सेंस ना रहे कि आप कौन है, मोमबत्ती कौन है, ठीक है, आपने इस चीज को कैसे शुरू किया था, अभी आप क्या कर रहे हैं, ये सारे सेंसेस एकदम खत्म हो जाए, वो स्थिति होती है ध्यान की। तो ध्यान में इतना लंबा समय लगता है। आजकल व्यक्ति बहुत जल्दी ध्यान की कोशिश करते हैं, और कुछ व्यक्ति इसमें सफल भी होते हैं। ऐसा नहीं, ये कईयों के जन्म से गुण भी होते हैं कि लोगों में ऑलरेडी आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार वाले गुण ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं।
लेकिन कुछ नए लोग आजकल प्रैक्टिस करते हैं और उस वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन हुआ तो वो ध्यान टूट जाता है। 2 दिन 4 दिन करेंगे और फिर उसके बाद बोल देंगे कि नहीं, मेडिटेशन से कुछ नहीं होता, एकदम बेकार चीज है। तो इस तरह का भी आजकल कुछ मतलब देखने मिल रहा है। तो थोड़ा लंबी जर्नी है। योगा एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आपने एक दिन में साध लिया। तो एक लाइफस्टाइल है जिसको आपको पूरा अपनी लाइफ में उतारना पड़ेगा, तभी ये चीजें सार्थक हो पाती है, काम कर पाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लिप। अगर आपको ये क्लिप अच्छी लगी हो तो कंसिडर वॉचिंग द फुल पॉडकास्ट ऑल्सो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम आगे ऐसा कंटेंट डालें तो आपको वो कंटेंट रिकमेंड हो और आप उन वीडियोस को आगे देख पाएं।